सलाम आदाब नमस्कार, मैं हम्माद राशिद और आप लोग देख रहे हैं यूनी प्रेप हब। फ़िलहाल हमारे साथ जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक नई नवेली स्टूडेंट है। उनका जो है ओवरऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जर्नी क्या रहा है, उन्होंने किन रिसोर्सेज से और ख़ास तौर से इन्होंने अपनी तैयारी कितने दिन पहले से करा था, कौन से बुक को प्रेफर करा था, कौन से यूट्यूब चैनल को किया था, कौन से वेबसाइट को करा था, इन सारी चीज़ों पर लेकर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरीन आपका। थैंक यू। आपका मतलब सबसे पहले कब सोचा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया आपको जाना चाहिए? लिया था एंड उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी, तो उसी टाइम मतलब, लेकिन जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो तो बोर्ड के बाद ही की है, जो हमें मिला था, क्योंकि मार्च में हमारे बोर्ड ख़त्म हो चुके थे एंड मई में स्टार्ट था, तो बहुत कम टाइम था, तो उसी में प्रिपरेशन की है। कितना टाइम मिला आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बाद? ऑलमोस्ट 2 मंथ। 2 मंथ इनफ है जामिया एंट्रेंस के लिए? हाँ, इनफ है। अगर आप डेडिकेटली रोज़ पढ़ोगे कंसिस्टेंटली देन इट इनफ। आपने क्या सोर्सेज आपके क्या थे प्रिपरेशन के लिए? सोर्स तो मेरे ये थे कि जो पहले स्ट्रैटेजी देखी कि अच्छा करंट अफेयर ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज 2023 में स्कीम बहुत ज़्यादा थी, तो एक स्कीम के लिए अलग से सेशन बनाया। देन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, एंड एसएसटी वगैरह यही सब। तो एसएसटी के लिए मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड था, तो उसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इंग्लिश के लिए भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन करंट अफेयर के लिए जैसे आपका चैनल प्रेफर किया, और एक जो जीके टुडे नाम से करंट अफेयर आता है, तो उनका मंथली मतलब देखा, एंड देन रिवीजन आपके चैनल से किया, बिकॉज आप हमें प्रोवाइड करते थे एमसीक्यूज़ वगैरह। तो आपने कोई प्रॉपर बुक वगैरह लिया था जीके के लिए, या करंट अफेयर के लिए कोई बुक वगैरह प्रेफर करा था? नहीं, बुक तो नहीं थी, बिकॉज टाइम बहुत कम था, तो मैंने ऐसे क्योंकि आप जो यूनिपेप जो चैनल है वो पीडीएफ बना के भेजता था, तो मैं उसे ही बार बार रिवीजन करती थी, बिकॉज टाइम बहुत कम था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रीजनिंग वगैरह भी जो है एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, 4 से 5 नंबर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वेटेज रखता है, तो ऑब्वियसली वो भी मैटर करता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसको आपने कैसे कवर करा? रीजनिंग मतलब ज़्यादा मेरा बैकग्राउंड नहीं था मैथ, तो मेरे को उसमें थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो वो बहुत इजी रहा, और मेनली पीवाईक्यूज़, मेरा फोकस पीवाईक्यूज़ और करंट अफेयर और इंग्लिश पर था, तो मैंने इंग्लिश और रीजनिंग ज़्यादा पीवाईक्यूज़ से ही की है। टोटल जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट करा था आपने एग्ज़ाम में? मैंने ऑलमोस्ट 75 करा था। उसमें से तुक्केबाजी वाले कितने? नहीं, तुक्का नहीं था। 70 मतलब आई एम श्योर कि ये है। अच्छा, जी तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया होगा? जी। आई सिक्योर 4th रैंक इन जनरल कैटेगरी। ओके, तो जो बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, ताकि वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ले, और उनका अगर सपना जामिया मिल्लिया इस्लामिया आना है जिस तरीके से आपका भी था, तो वो बहुत ईजी हो जाए उनके लिए? कुछ अपने तरफ से आप अपना टिप्स देना चाहें? अच्छा, टिप्स तो बस यही होगी कि आप करंट अफेयर पर फोकस करें और थोड़ा वाइब्रेंट रखें, बिकॉज 2023 में स्कीम आ गया था, तो मुझे लगा इस बार भी स्कीम आया, बट आया नहीं था एक्चुअल में, और तो थोड़ा करंट अफेयर को एक्सपेंड कर लीजिएगा अपने, और इंग्लिश मैं और एक रीजनिंग। मिनट रोकना चाहूँगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर की जो भी चीज़ें होती है ना, कि कौन से एरिया से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस साल जो प्रेफर किया गया हुआ था आईआर को कर रहे थे ज़्यादातर, इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी हो रहा था उसके जीके जीएस जो बन रहे थे वहाँ से क्वेश्चन बन के आए थे, और मैंने ये पूरा का पूरा लाइव सेशन से कराया था। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो A to Z मैंने प्रूफ दिए कि किस तरीके से करंट अफेयर जीके जीएस का 55 क्वेश्चन जो है अपने लाइव सेशन और पेड से है, तो उसको आप जाके यूनिप्रेप हब पे चेक कर सकते हैं। ये बता रही हैं कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर पर फोकस करना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे आप जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप स्कीम्स को देखेंगे, प्रोजेक्ट को देखेंगे, डेज को देखेंगे, थीम्स को देखेंगे, ये सारी चीज़ों पे आप करते हो, ओके फाइन, अपॉइंटमेंट्स पे करते हो, लेकिन उसके अलावा भी कोई एक सेक्शन जो है हर साल ऐड ऑन होता रहता है, उससे रिलेटेड ये बात करी, तो उस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको यूनिप्रेप हब पे जुड़े रहना पड़ेगा। और जो लाइव वाला सेक्शन है, यहाँ वीडियोज़ में नहीं, लाइव वाले सेक्शन पर जाइएगा, वहाँ पर पूरा का पूरा जो है सीरीज़ बना के मैंने रखा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पर पूछना चाहूँगा, जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा मसला होता है कि वो अपनी मटेरियल्स को हिंदी में कलेक्ट करें, हिंदी में, इंग्लिश में करें, तो वो आपको क्या लगता है कि वो कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको एमसीक्यू प्रोड्यूस करना है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है कि आपने कौन से लैंग्वेज में प्रेफर करा था? मैंने इंग्लिश में प्रेफर करा था, बिकॉज मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ। बट मैं तो इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ। या बट आप दोनों लैंग्वेजेस में भेजते ना, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट पर बहुत फोकस किया था लास्ट में, मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाए थे, तो उसमें दोनों लैंग्वेज का होता था आई थिंक। हाँ, तो आप मतलब ये कर सकते हैं कि मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा, जो भी आप एमसीक्यू प्रोड्यूस करते हैं उस लेवल तक की तैयारी आपकी हो जाती है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं आपसे कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा, जो बच्चों का कॉमन क्वेरी है कि उनको कोई गाइड बुक लेना चाहिए, कोई जिस तरीके से लूसेंट एरिएंट वगैरह आपने प्रेफर करा था? नहीं, मेरे हिसाब से बुक वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे लूसेंट को लेते हैं तो आप उसे ले सकते हैं, बट आई थिंक पीवाईक्यूज़ एंड मॉक टेस्ट
which is more important than any book, I think. आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जैसे इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स या करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स, पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स या हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स या ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स आप प्रेफर करना चाहेंगे बच्चों को कि उन्हें फोकस करना चाहिए? जैसे करंट अफेयर में आप स्कीम्स कर लीजिएगा, देन इंटरनेशनल रिलेशन जो बहुत इजी है, जो क्योंकि 12th के लेवल के हमें करने हैं, एंड देन जैसे टाइगर रिजर्व्स वगैरह वो पहले भी थे, वो अब भी है, तो आई होप नेक्स्ट टाइम भी आएंगे वो, तो उन पर ज़्यादा कर लीजिएगा। एंड इंग्लिश में सिनोनियम्स एंटोनियम्स ये हमेशा आते हैं, और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी। और कुछ ऐसी स्ट्रीम जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम एंड पार्लियामेंट, इन सब के बारे में बार बार पूछते हैं, तो आप ये जो एरिया है इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसा कुछ जो छूट गया हो और मैं आपसे पूछा नहीं हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहती हैं तो कर? एग्ज़ाम से रिलेटेड तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब इजी है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ेंगे, बिकॉज टाइम बहुत कम है, देन हो जाएगा। जामिया क्यों आना चाहिए? जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, एंड प्रोफेसर बहुत हम्बल है, कोऑपरेटिव है, और आई थिंक हर बच्चे को एक्सपीरियंस करना ही चाहिए एक बाहर निकल के। क्या है फ्यूचर गोल, क्या है आपका? फ्यूचर गोल तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये बताना नहीं चाहती है, लेकिन आपका भी इस तरीके से कुछ है तो आप आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन सारी तैयारी का जो है आपका एक जगह पे सारा मटेरियल इकट्ठा करके देने का काम करता है यूनिप्रेप हब। उसके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं।